तुलसी की आप माला लेकर के, तो माला भी कैसी होती है? माला तो कर में फिर मनवा फिरे चहोर, घर का मन का डाल दे, मन का फेर। 5 मिनट के लिए माला लेकर के बैठे उसी में, जरा देखते ना गाड़ी वाला है इसमें होता है ना, मानस भी लेकर के बैठेंगे, अच्छा भोजन तैयार है कि नहीं? तो ये क्या है? मन। और जितने काम हैं, जिस समय भजन करने बैठेंगे सारे काम याद आ सकते। तो आपने कल सुना था जब भोलेनाथ समाधि में लीन थे तो कौन आया था? कौन आया था? कामदेव आया था। तो काम के वशीभूत नहीं होना है, हमें राम जी के वशीभूत होना है। इसलिए कहा भी गया है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से माया मोह में उलझा रहे वो, जो पड़ गया है इस मन के पाले। माया मोह में उलझा पड़ गया है जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन को अपना क्या? दास बना ले। तू इस मन का दास ना बना, बस मन को अपना दास बना ले। इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के कहे अनुसार नहीं चलना है। यदि मन से आप विजय पा गए तो समझ लीजिए बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, और यदि मन के बहकावे में आ गए तो फिर तो नहीं आ। इसलिए कहा गया है, ऐसे संत की शरणागति लीजिए जो हमें मन से बचने की राह दिखाए। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में गुरु बनाना परम आवश्यक है। लेकिन आज के युग में जो हो रहा है उसके हिसाब से गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो। क्या? गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, बस हमको क्या? हाँ, आप जहां भी जाओ कोई मतलब नहीं, बस हमको दक्षिणा दो। भगत यदि बढ़िया है तो चेला बना लो जल्दी से, ऐसी लीला रचेंगे कि वो चेला। भगत यदि 50 लाख की गाड़ी में आया और देख लिया तो बिल्कुल निशाना, हाँ ये हमारा चेला बनने लायक है, तो ये गुरु नहीं है। वो गुरु नहीं कहला सकते, क्योंकि शास्त्र कह रहा है गुरु वही जो राम मिलावे और गुरु वही जो भव से करावे, वो नहीं दक्षिणा दे। और तो इसलिए कहा गया है आज के समय के अनुसार। और भैया अब तो दीक्षा देने का इतना बढ़िया प्रचलन चल गया है, 10-15 मंत्र रख देंगे, जो प्रिय लगे वो ले लो। ये दीक्षा का विधान नहीं है। गुरुदेव शिष्यों को सामने बिठा लेंगे और जो भी भगवान प्रिय लगे ये मंत्र आपके सामने माइक में बोले जाते हैं। तो दीक्षा का ये विधान नहीं होता है। क्या होता है? मंत्र गुप्त होता है, प्रचार करके नहीं दिया जाता। और हमारे परंपरा के अनुसार कान में गुरुदेव मंत्र फूंकते हैं, उसको कहते हैं दीक्षा। और सर्वप्रथम जो दीक्षित होना चाहता है उसका मुंडन होता है। एक व्यक्ति ने पूछा
गुरुजी मुंडन क्यों होता है, गंजा क्यों करते हैं? तो गुरुजी बोले जैसा इसका प्रश्न है वैसा ही उत्तर इसको मिलना चाहिए। तो बोले गंजा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक जब तक तू संसार में था तो तेरी अनेक मांगे थी। क्या समझ रहे होंगे ना? जिसके सिर पर बाल होते तो जैसी चाहे वैसी मांग निकाल सकता है ना। तो जब तक तू संसार में था अनेक मांगी थी, गंजा इसलिए कर दिया कि गंजे में कोई मांग ही नहीं होती। समझ गया? बोले गुरुजी समझ गए। कहने का तात्पर्य जिसकी कोई मांग ही नहीं है तो राम जी को मांगेगा, और जिसकी अनेक मांगे वो भगवान को कभी नहीं मांग सकता। और भैया इसलिए आज माता पार्वती ने जो गलती की है वो इस जन्म में नहीं करना चाहती। और कहा भी गया है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया क्योंकि भैया हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें क्या, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक श्री रघुवर धनुर्धारी है, पर हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो मुश्किल से न घबराए, जो मुश्किल
अब बड़ी सुंदर बात कही, उलझने तो आती ही रहेगी जब तक जीवन रहेगा। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। और कहा भी गया है, तन दुखी कोई मन दुखी धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी किसके? राम के दास, राम के या राम के? हाँ, सुखी राम के दास। इसलिए ये दुनिया एक उलझन है, कहीं तो हाथ कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं डोगर, कहीं डोगर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा, कहीं धोकर। विश्वास यदि संसार पर करते हैं तो क्या मिलता है? धोखा मिलता है। क्योंकि हमारा विश्वास करने का जो जगह था ना वो गलत था। विश्वास कहाँ करना चाहिए? भगवान पर करना चाहिए। लेकिन हमने कहाँ कर लिया? जैसे हमने कल बताया ना, हमारी जो बहनें होती हैं, 2 दिन के मिले हुए लोगों से फ्रेंडशिप और जीवन भर का, 2 दिन में कॉलेज में मिले हुए फ्रेंड को जीवन का साथी बना लेते, तो भी जीवन साथी नहीं होता। क्या होता है? जीवन साथी होता है। क्या होता है? जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उन पर आप विश्वास नहीं कर पाए तो उस व्यक्ति पर कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए कहा गया, संसार में यदि विश्वास करेंगे तो धोखा और ठोकर मिलेगी, और सरकार पर यदि विश्वास करेंगे तो धोखा। इसलिए ये दुनिया एक उलझन है, कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा, कहीं धोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जोगी
पराया दैद अपनाए उसे सारे कहते हैं। अगर आप किसी के दर्द को नहीं समझ पाए तो आप इंसान नहीं है। आपने यदि भगवान के दरबार में जाकर के बड़ी भव्य पूजा रखी है और यदि कोई भोजन के लिए आया उसे भगा दिया तो भगवान को पूजा, क्योंकि आपने श्रवण किया था सीए राममय सब जग जाती। यदि हमने प्रतिमा में मां को नहीं देखा, क्या प्रतिमा में यदि मां को नहीं देखा तो मंदिर की प्रतिमा में मां को कभी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए माता पार्वती आज बाबा भोलेनाथ से बड़ा सुंदर प्रश्न कर रही, और ये भाव कब आता है जब हम भगवान के बनकर के चलते हैं। दया का भाव कब आता है जब हम राघव जी के गुणगान गाते हैं, क्योंकि जिसका चिंतन करते हैं ना स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। मोबाइल में मूवी देख करके यदि सलमान खान को याद करोगे तो स्वभाव कैसा बनेगा? राम जी जैसा नहीं बनेगा। मोबाइल में मूवी देखकर यदि ऐश्वर्या को याद करोगे तो बोले सीता जी जैसे बन जाए तो क्या बन पाओगे? जैसा आपका चिंतन होगा वैसा ही आपका मन बन जाएगा और वैसा ही आपकी दिनचर्या बन जाएगी। इसलिए कहा गया है, बड़ी सुंदर 4 लाइनें हैं, सोच को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। क्या? सोच को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, बस दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अब आप सोचिए कि भैया गलत दिशा में जा रहे हो तो दूसरी नाव लेकर के आओ, तो नाव बदलने की जरूरत नहीं है। क्या बदलना? विचार तो जब सोच गलत हो तब है, लेकिन जब आप विपरीत दिशा में जा रहे तो विचार तो बाद में, पहले क्या बदलना? दिशा बदलनी है। डायरेक्शन यदि आपका सही है, उचित है, तो विचार तो वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे। मार्ग यदि आपका सही है तो आपके विचार तो वैसे ही साफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बहुत निर्भर करते हैं किस तरह का आप जीवन जी रहे हैं और अत्यधिक आप किसका चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने आपसे कहा ना, 3 घंटे लगातार मूवी देखो और बाद में सुंदरकांड की याद नहीं आएगा। 12 घंटे दुकान में बैठ करके ठगी करो, बाद में हनुमान जी याद नहीं आएंगे। फिर क्या आएगा? हाँ भैया इतना उससे लेना है, कल इतना उससे लेना है, राम जी याद नहीं आएंगे। तो इसलिए कहा है चिंतन और दिशा दोनों यदि आपकी सही है तो हमारा जीवन कभी भटक नहीं सकता। कथा भी हमें यही सिखाती है। जब माता ने कहा हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बनकर के आए, मुझे राघव जी के जन्म की कथा सुनाइए नाथ। कैसे उनका वनवास हुआ, कैसे प्रभु ने संसार में आकर के लीला की, प्रभु मुझे सुनाइए कृपा करके। और जानते हैं कि ये कथा यदि तब सुनी होती तो इतना गैप नहीं होता। कल आपने श्रवण किया था, अगस्त ऋषि जी ने जो कथा सुनाई थी माता ने नहीं सुनी। तो कहने का अर्थ है जीवन में यदि गलती हो जाए तो पश्चाताप कर लेने से भगवान क्षमा कर देते हैं। यदि कभी ऐसा हमसे कृत्य हो जाए जो कि करने योग्य नहीं था तो दरबार में आकर के क्षमा याचना कर ले तो वो क्षमा हो जाता। नहीं तो बहुत से लोग तो ऐसे ही दिन भर पाप करो, कल जाओ गंगा नहाए और धोके आ जाओ। हाँ ऐसे भी समझदार लोग बोले गंगा
मैया पाप धुलती है तो पाप करो, गंगा जी जाओ, नहा के आ जाओ, धोए आओ। तो ऐसा नहीं है। गलती से जो पाप हो जाता है वो भगवान की कृपा से क्षमा हो जाता है। कब? जब आप प्रायश्चित करें और जानबूझ करके गलती करें और माने ना, फिर वो यमराज के लठ से ही साफ होता है। फिर यहाँ का कोई साबुन उसे धुल नहीं सकता। तो इसलिए भैया कथा सुने और हमारे जीवन की दिशा को सुंदर बनाए। भगवान की कथा हमें क्या सिखा रही है ये हम जाने। जब माता ने राघव जी की कथा सुनाने के लिए कहा तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। क्या कहने लगे? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जल पावन गंगा, सकल लोक जल पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्या कह रहे हैं बाबा? देवी आप धन्य हो। आप धन्य हो क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न उत्तम है, अनुचित प्रश्न नहीं किया। ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, कोई उपाय। महाराज गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, कोई उपाय। और हम तो जब भी भगवान के दरबार में जाते ना तो घर में लिस्ट तैयार कर लेते हैं। और अब तो भैया बाजार में भगवान के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनने लगे हैं। यदि आप दुकान चाहिए भैया घी दे दो तो दुकान वाला क्या कहता है जानते हैं? कौन सा घी चाहिए, पूजा वाला या खाने वाला? बोलते हैं ऐसा? हाँ। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, भगवान को वैसे तो हमारी किसी वस्तु की जरूरत है ही नहीं, पर यदि जो वस्तु हमें प्रिय हो ना वो भी हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्योंकि हम ब्राह्मण को नहीं दे रहे, हम किसे दे रहे? भगवान को दे रहे। तो जैसा घी आप दुकान से भगवान को देने जाएंगे ना, वैसा ही घी उस समय पश्चात आपके पास लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाता है। और भी बड़े दिमागदार लोग हैं, साड़ी लेने जाओ, कौन सी साड़ी, पूजा वाली या घर वाली? वाह भैया धन्य है भैया की कौन सी साड़ी निकाल कर लाऊं, पूजा में ले जा रहे, उसको भी पता होता है, बड़ा सावधान रहता है कौन सी साड़ी लेनी। तो तत्काल निकाल कर ले आ जाए। ऐसी साड़ी को उसको बेचारी ब्राह्मणी पहन भी लेना तो पता ही ना चले कि साड़ी पहनी। तो मानव इतना चतुर हो गया है, भगवान से ही चालाकी कर रहा है। दुनिया में कल सब तो ठीक है, किससे चालाकी कर रहा है? और भगवान की शर्त क्या है जानते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजन कृपा करी है रघुवर। ये है भगवान की शर्त। लेकिन हम क्या करते हैं? पूजा वाली साड़ी अलग, पूजा वाला घी अलग, और भगवान ही मालिक है वो घी है कि क्या है, बनाने वाले भी धन्य है। तो एक बात सदा याद रखना, जो चीज हमें प्रिय ना होना वो हमें भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए। यदि आप भगवान को अपने परिवार का, अपने
मानते हैं, माँ मानती है, पिता मानते हैं, तो जो हमें प्रिय हो वो ठाकुर को आप अर्पित कीजिए। और यदि परम ब्रह्म मानते फिर तो उसे किसी की जरूरत ही नहीं, फिर तो वो स्वयं त्रिलोकी का नाम है ना, वो तो सारी संसार को चला रहा है। तो आज से एक बात संकल्प करके जाएं कि जब भी हम कोई पूजा करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, तो वही घी लेकर के आए जो हम प्रयोग करते हैं, वही वस्त्र लेकर के आए जो हम हमारे लिए खरीद कर लाते। हम जाते भैया रेशमी साड़ी निकालना, माताओं को तो पता होगा ना, भैया जी वो 3000 वाली 3 से नीचे मत दिखाना, पंडित के लिए आपका बजट 100 से ऊपर नहीं, और ज्यादा महान व्यक्ति चला जाए तो 50 से ऊपर में साड़ियां सब क्वालिटी की मिल जाती है। और आपको पता है ऐसी एक छोटा सा दृष्टांत है, एक गांव में कथा हो रही थी, मैया कथा सुनने गई तो क्या ले गई, 2 केले ले गई। क्या ले गई? और केले भी ऐसी कंडीशन में कि देख करके बड़ी सावधानी से उनको पकड़ना पड़ा, बिल्कुल पिलपिले केले, पता नहीं कौन से घर में पड़े हुए थे। बड़े भाव से आई, प्रभु एक केला समर्पित करती हूँ। अब प्रभु तो सब जानते, और मांग क्या, पोते का जन्म नहीं हुआ अभी तक, केला दो केले, और वो भी कैसे, बिल्कुल एकदम बेकार कंडीशन। हे सरकार, अभी तक बहू के गर्भ से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, तो भगवान से जो मांगोगी ना, भगवान देने में देरी नहीं करते। प्रभु से आप भाव से जो मांगोगे भगवान देते हैं, लेकिन आपका भाव जैसा होगा ना, पलट के वैसा ही प्राप्त। तो जो मांगा था वो पूरा तो हुआ, 2 पुत्र हुए, केले कितने थे, तो नाती भी 2 हुए पोते, पर पोते ऐसे हुए जैसे जो कंडीशन में केले थे ना, वैसे पोते भी हुए। दूर से ही देखे, उनको उठाना कोई चाहे नहीं, अब बेचारों को उठाए तो वो इतने ऐसे पोते बोले, दूर से ही देख लो। दूसरे दिन आई कथावाचक पंडित जी के पास, पंडित जी मैंने 2 केले चढ़ाए, भगवान से प्रार्थना की, सुन तो ली, लेकिन मेरे जो पोते ना बड़े दुर्दशा में जन्म उनका हुआ है। तो पंडित जी ने बड़ा सुंदर आंसर दिया, माता जी आपके जो केले थे ना, वो केले भी वैसे ही थे जैसे भगवान ने आपको पोते दिए, जैसा आपका भाव वैसी भगवान की कृपा। केले आपके पिलपिले थे इसलिए पोते आपके। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान के सामने चालाकी मत करिए। दुनिया के सामने करेंगे चल जाएगा, क्योंकि दुनिया तो चालाकी से भरी हुई है, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चल सकता। भले ही आप संसार में 1000 मुख रख करके व्यवहार करेंगे, पर भगवान के दरबार में जो जाइए, जो आप भीतर से हैं वही बाहर से बढ़ करके जाइए। क्योंकि कहा गया है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये उन लोगों के लिए जो चालाकी करते हैं, क्या सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ, सेंट वगैरह लगा दो, परफ्यूम लगा दो तो एक अलग बात है, पर ओरिजिनल पुष्प ओरिजिनल रहेगा और नकली तो भैया जब असली प्रोडक्ट है तो नकली क्यों बना रहे हो? जब आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम माया के गुलाम नहीं हैं, हम भगवान के गुलाम हैं। हम माया के दास बनने नहीं आए हैं, हम तो राघव जी के दास बनने आए हैं। इसलिए भैया असली बनकर के जीवन जीजिए, नकली बनकर के नहीं। क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती ना, झूठ तब तक ही चलता है।
नकल तब तक ही चलती जब तक सत्य प्रकट नहीं होता, और जिस दिन सत्य प्रकट हो गया ना तो आप सबकी नजरों से तो जाएंगी, भगवान की नजरों से भी चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य दुनिया की नजरों में अच्छे बने ना बने, पर उसकी नजरों में हमेशा अच्छे बनने का प्रयास करें, क्योंकि हमें संसार को जवाब नहीं देना है, हमें सरकार के दरबार में जवाब देना। कहा गया क्या? मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे कभी कभी होता है ना, जो दाम वाले होते हैं ना, तो रिश्वत देकर के भी काम हो जाता है। यदि कुर्सी हो तो अपराध भी छुप जाता है, और यदि मध्यम वर्गीय हो तो अपराध छप जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पैसा देकर के दबा दिया जाता है। तो भैया यहाँ रिश्वत देकर के आप छिपा सकते हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ तो केवल उतना ही जजमेंट निकलेगा, कितना अपराध होगा, लेकिन वहां से इसलिए कहा क्या? नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ओ नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप हो रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ मेरे लाला के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे लाला के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आप सब तो ऐसे बैठे, लेकिन आपका यही बस अकाउंट है, आपका भी ऊपर खाता है। ये वाला अकाउंट तो भर लेते हैं, लेकिन वो वाला तो यहाँ का जो अकाउंट है वो दाम से भर सकता है, लेकिन वहां का अकाउंट सत्कर्मों से, सत कार्यों से भरा जाता है। वहां संपत्ति डाल करके नहीं भरा जाता। इसलिए भैया ये बात सदैव ध्यान रखें, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए ऐसा कर्म करें जिस दिन संसार को छोड़े तो भगवान के सामने मुंह दिखाने लायक है। जब हम
संसार को छोड़कर सरकार के दरबार में जाएं तो कह सके नाथ मैं आपका दास बनकर के आया हूं, ये नहीं कि माया का गुलाम बनकर के आया हूं। नहीं तो भैया जिनके कर्म विपरीत होते ना उनके लिए नर्क तैयार किया गया है। क्या? और अलग अलग विधि से अलग अलग सजाएं, जैसा जिसका कर्म। क्षमा करिएगा फिर भी मैं बोलना चाहूंगी, जो भैया लोग दूध देने आते हैं ना, दूध बहुत कम दिखाई दे रहा है, पानी उन्होंने घर से लेकर के क्वांटिटी 10 लोगों की रखी और 12 ने ले लिया तो बीच में नल पड़ गया तो 12 का बन जाएगा, और व्यक्ति लेने वाले बढ़ गए तो 15 का भी बन जाता है, क्योंकि रास्ते में नल भी पड़ते रहते हैं। वो कहो कि भैया पानी ज्यादा आ रहा है आज गाय ने, तो भैया यहाँ की गाय को ज्यादा पानी पिला करके वहां का अकाउंट खराब मत करना। व्यापार इतना उसमें आप कमाओ, व्यापार करो जिससे कि जितना आटे में नमक होता है। व्यापार कर रहे हैं, जानते हैं लाभ के लिए कर रहे हैं, जीवन चलाना है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। इतना नहीं 5 रुपए की वस्तु ला करके 50 में बेच डालो, तो ये अपराध है। नहीं तो वही बात है, ओम जय जगदीश हरे 10 के 20 करे, तो ये गलत बात है। 5 में 5 बढ़ा दो तो चल जाएगा, लेकिन 5 को यदि 50 कर दो तो यही अपराध बन जाएगा। तो कथा तो सब जानते हैं, लेकिन कथा सिखा क्या रही है ये हमें जानना जरूरी है। सबको पता है कि बाबा का विवाह कैसे हुआ, कैसी विधि से हुआ, लेकिन कथा हमको क्या सिखा रही है। कोई भी आप व्यापार करें तो ध्यान रखें भैया, लाभ उतना ही उठाए कि मालिक को मुख दिखाने लायक रहे। जब मालिक के दरबार में जाए तो कह सके कि मैं मानव बन करके ही जिया हूं, नाथ आपने मुझे मनुष्य बनाया था। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में इतने भ्रष्ट ना हो जाए कि अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। क्योंकि जीवन तो झोपड़ी में भी अच्छा होता है, महलों में ही नहीं। पर यदि बेईमानी करके या किसी को ठग करके 10 महल भी तैयार कर लिए तो वो किसी काम के नहीं। इसलिए भगवान ने हमें जो सेवा सौंपी है, जो कर्तव्य सौंपे हैं, धर्म आचरण करते हुए हमें उनका पालन करना है। और कहते हैं भैया बेईमानी से कमाया गया धन यदि धर्म में लगाते ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। एक भैया पूछ रहे थे, पटना में कथा चल रही थी हमारी, तो बोले दीदी जी जैसे हमने 10 लाख काला धन कमाया, उनका कहने का अर्थ था कि ऐसी कमाई जो नहीं कमानी चाहिए, और उसमें से यदि 1 लाख दान कर दे तो वो फलीभूत होगा ना। तो भैया 10 लाख बेईमानी करके कमाया गया और 1 लाख दान कर दिया, वो किसी मतलब का नहीं है। ईमानदारी से कमाकर मेहनत करके यदि 1 रुपया भी दान करेंगे ना तो 1 लाख के बराबर है, लेकिन बेईमानी कर ले और ऐसा पैसा जानते हैं संतान के भविष्य को भी बिगाड़ता है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए पैसा बना रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं। आप संपत्ति नहीं बना रहे, उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कहा गया है भले ही बच्चों को झोपड़ी में रखना, लेकिन बेईमानी करना मत सिखाना। भले ही आप बच्चों को 4 मंजिला मकान ना दे पाए, लेकिन ईमानदारी का संस्कार जरूर सिखाना, क्योंकि जीवन तभी सुंदर होता है जब क्रियाएं सुंदर होती हैं। नहीं तो वही बात है, फिर 1 लीटर दूध और 10 लीटर पानी। दूध को यदि खोजो तो दिखाई नहीं देता किस गली में गिरा। इतनी दुर्दशा है दूध बेचने वालों। और भी भैया इतनी बढ़िया मार्केट में नौकरी इतनी बड़ी है, इंजेक्शन लगाओ कल, तो जो
लोभे के कारण जो इस तरीके के काम करते ना, एक बार उस जगह अपने आप को रख करके देखना। पपीता का फल आज इतना बड़ा है, इंजेक्शन ठोक दिए, कल देखो इतना बड़ा हो गया। हम खरीद करके ले आए, जब तक खरीदा नहीं था तब तक सुंदर दिख, घर में लाए तो सड़ गया। तो ओरिजिनल वस्तु जो होती है ना, वो ओरिजिनल होती है, और केमिकल युक्त जो चीजें होती है ना, वो जहर है। आज इतनी बीमारियां क्यों फैल रही है? क्योंकि शुद्ध वस्तु बहुत कम है, अब सब में मिलावट है और जहर है। लेकिन वही बात है ना कि लोभ और लालच के चक्कर में व्यक्ति ना जाने कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर देता है, ना जाने कितनों के जीवन से खेल जाता है। तो भैया, यहाँ पर जो भैया लोग आए हुए हैं, यदि आप कोई भी व्यापार या बिजनेस करते हैं तो व्यासपीठ से करबद्ध एक प्रार्थना है, 1 रुपया एक दिन में कमाना, लेकिन ईमानदारी का कमाना। आज से ही संकल्प कर लेना, प्रभु बेईमानी करके नहीं कमाना। भले ही एक दिन में 1 रुपया मिले, लेकिन वो 1 लाख के बराबर माना जाए। क्योंकि हमें उत्तर यहाँ नहीं देना है, ऊपर जाकर के देना है। और नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तो भैया वहां रिश्वत से भी काम नहीं बनता है, वहां तो जो कर्म है वैसा ही फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम ततम कर्म शुभस्व। तो इसलिए कहा गया है केवल सुनना नहीं है, अपने जीवन में सुधार लाना है। तब तो आपने कथा सुनी, और 9 दिन हमने कथा कही, आपने सुनी, सुधार नहीं आया तो आपने कथा सुनी ही नहीं। और कहते बताने वाला रास्ता बता करके चला जाता है, चलना हमारा काम है। और कहते भैया, धर्म की यदि टिकट बनवा ली जाए ना तो फिर भय नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में बिना टिकट के बैठ जाते हैं, होते हैं तो क्या वो चली की नींद सो पाते? क्या चिंता लगी रहती? पता नहीं टीटी कब आ जाए, तो कभी बाथरूम में, कभी इधर, कभी उधर। और ये चिंता और ये भय क्यों हो रहा है? और यदि बन गया होता तो हाँ, बढ़िया आराम से आनंद लेते हुए, क्योंकि हमारा तो यही काम है, आते जाते देखते रहते हैं। बड़ा बेचैन रहता है कहीं टीटी ना आ जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आ ही जाता है, और सबसे पहले उसको ही पकड़ता है जिसके पास टिकट। और इसमें पता है लाभ नहीं होता, हानि और हो जाती है। क्यों? टिकट बनना था 250 का और चालान कट गया, तो लाभ हुआ कि हानि? ये किस कर्म का नतीजा है? गलत कर्म का और चालान। तो जो टिकट हमें 250 में मिल रहा था उसका दाम कितना हो गया? और नींद खराब हो गई, वो अलग। तो कहने का तात्पर्य है, संसार की गाड़ी में यदि सत्य का टिकट लेकर के बैठेंगे ना, तो परेशानियों के स्टेशन तो आएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। समस्याओं के स्टेशन आएंगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास सत्य का टिकट है। नहीं तो भैया वो टीटी तो बड़ा विचित्र है। जैसे यहाँ की गाड़ी में जब बैठते हैं तो टीटी आ जाए इसका डर रहता है, तो हमें ये डर क्यों नहीं रहता कि भगवान हमें देख रहा है। पाप कर्म जब करते हैं तो छिपा कर करते हैं, और धर्म जब करते हैं तो दिखा दिखा करके करते हैं। पाप कर्म भी तो बताने चाहिए ना कि आज मैंने ये कर्म किया।